जी, तो हमें हया के बारे में कुछ बताइए। गर्मियों के दिन थे, दोपहर को सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। यही कोई 4 बज रहे थे। उसने मेरे कमरे में आके अपनी सहेली के घर जाने की जिद की। अब्बा ने इजाजत सिर्फ इस शर्त पर दी कि हया को उसकी दोस्त के घर मैं छोड़ कर आऊंगा। उसकी सहेली लैला का घर हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। वो नहीं चाहते थे कि हया तपती धूप में पैदल बाहर निकले। अक्सर वो पैदल ही चली जाया करती थी, मगर जब भी जाती हमेशा मुझे बताकर जाती। उस दिन भी मुझे यही बताने आई थी, मगर मैं इतना थका हुआ था कि बिस्तर से उठने की हिम्मत ना हो पाई। मैंने इनकार कर दिया, और शायद इसलिए वो खुद पैदल बाहर निकल गई। फिर शाम के 8 बज गए और वो घर नहीं लौटी। और फिर हया के खानदान पर बहुत से मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े। उनके वालिद जाफर सईद अहमद अपनी बेटी के लापता होने का गम सह न सके और इस दुनिया फानी से चल बसे। हया के भाई नादिर को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी बहन के गुम होने का कसूरवार वो खुद को ठहराने लगे और इस गम को बुलाने के लिए वो मंशियात की गिरफ्त में आ पड़े। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आज 8 साल बाद जब हम हया की फैमिली का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि नादिर ना सिर्फ अपने इस घिनौने काम से दूर हुए और अपने गमों को बुलाया, बल्कि आज एक अच्छी जिंदगी भी बसर कर रहे हैं। नादिर आज जो कुछ भी हैं वो इस चीज़ का क्रेडिट अपनी बीवी शांदना को देते हैं, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं। इन दोनों की मुलाकात एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुई थी, जहां शांदना ने नादिर को इस घिनौने गिरफ्त से आजाद कराया। आई स्वेयर मैंने उनको मना किया था। मना भी किया था कि इंटरव्यू मत कराओ, कोई फायदा नहीं होना। पूरे मुल्क के सामने कीचड़ उछलवाने की दावत है और कुछ नहीं है। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे रिहैब और ड्रग अब्यूज के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन शांदाना 8 साल हो गए इस हादसे को, पूरी दुनिया छान मारी। अगर हया जिंदा होती तो कब की वापस आ चुकी होती। इस शो की वजह से अचानक वो हमारी दहलीज पर आकर खड़ी नहीं हो जाएगी। देखो लैला, हया हमसे ये कहकर निकली थी कि आपने उसको आज अपने घर पे बुलाया, बल्कि वो तो मुझसे ये भी कह रही थी कि मैं उसे खुद ड्रॉप कर दूं। वो ऐसा क्यों कहेगी? मैं नहीं जानती, शायद उसका इरादा यहीं का हो, मगर वो हमारे घर पे नहीं आई। किसी और दोस्त के घर भी जा सकती है ना। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आज जब तुम्हारी हया से बात हुई तो उसने किसी और का जिक्र किया? जाफर साहब, हया की बात कैसे हो सकती है? हमारे घर का फोन तो खराब है और मैंने हया की तरह लैला को भी अलग से मोबाइल फोन लेके नहीं दिया है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हया आज यहाँ बिल्कुल नहीं आई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी आज दिन भर हमारे घर मेहमान आए हुए थे। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ। देखिए, बात यकीन की नहीं है, वो वैसे भी हर दूसरे दिन आप लोगों के घर पे पहुंची होती थी। ये क्या कह रहे हो बेटा? हया को तो यहाँ आए हुए एक अरसा हो गया है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? बल्कि बहुत दफा मैंने खुद उसको आप लोगों के दरवाजे पे छोड़ा है। जाफर साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मुझे जैसी कोई इत्तला मिली मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूं।
देखो, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ये शो पूरे मुल्क में देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, शायद किसी के पास कोई मालूमात हो जो हमारे तक ला सके। पिछले 8 सालों में कोई मालूमात सामने आई? जिन लोगों पर उंगलियां उठी वो आज भी अपने खानदानी कनेक्शंस की वजह से इन्हीं सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं। हेलो, हाँ हेलो, बहुत गड़बड़ हो गई है। हया का भाई और उसके अब्बू मेरे घर आ गए उसे ढूंढते हुए। अम्मा, आप जिससे तुम मिली ही नहीं उसे भूल जाओ, वो कभी नहीं लौटेगी। मैं उससे कभी मिली तो नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी। पता नहीं क्यों। 5 साल पहले हमने इस घर से हया की हर निशानी मिटा दी। क्यों? बताओ मुझे क्यों। क्योंकि उसकी हर तस्वीर, हर निशानी अम्मा को उसकी याद दिलाती थी। वो अंदर से बर्बाद हो रही थी। इसलिए तुम भी उसके बारे में सोचना बंद कर दो, जिसकी तस्वीर तक तुमने नहीं देखी, जिसकी वापसी की उम्मीद को बहुत पहले हम छोड़ चुके हैं। तुम भी उसे भूल जाओ। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। किससे बात कर रही हो? अबू, शाजिया से बात कर रही हूँ। हया के बारे में पूछ रही थी ना। हेलो शाजिया, वो जब हया के बारे में पता चला ना तो मुझे बताना। da da da